हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ 10a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, हमको पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एंड सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो शुरुआत करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की। इसमें देखिए हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी। ट्रायंगल है एबीसी जो कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पर। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, और ये जो है राइट एंगल्ड है बी पर, यानी कि एंगल बी जो है हमको 90 दिया हुआ है। और इसमें हमको क्या दिया हुआ है एक साथ एक चीज और कि 10a इज इक्वल्स टू है 1/√3। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 10a हमको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें मालूम है 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से 10 बराबर हो गया क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल बात हो रही है बच्चे एक्यूट एंगल ए की, तो फॉर दिस एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है दिस साइड इज बी सी, एंड बेस क्या है जिस पर वो खुद है एंगल ए, यानी कि ए बी। तो यहां से हमें पता चल गया कि बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1/√3। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस में जो है लिख दिया। ठीक है, कंपेयर करें हम तो बी सी इज इक्वल्स टू हमारा जो है 1 आ गया। अगर इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू आ गया √3। तो बी सी का वैल्यू बच्चे हम 1 रखते हैं, इसका रखते हैं हम √3। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाइपोटेन्यूज यानी कि थर्ड साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल होगी। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, अब ए बी कितना दिया हुआ हमको, हमने फाइंड कर लिया था इसको रेशियो कंपेयर करके √3 और इसका स्क्वायर प्लस बी सी है 1, तो 1 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ गया √4। और √4 जो होता है बेटा इसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, वो कितना होता है 2। तो इस तरीके से जो थर्ड साइड आ गई है हाइपोटेन्यूस, ये कितना आ गया है 2। अब हमसे जो पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, जो हमसे फाइंड करने को बोला है बच्चे, उसने बोला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, यहां एंगल्स का भी ध्यान रखेंगे, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले है साइन ए, साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और क्योंकि एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है तो इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमने देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एंगल ए जो परपेंडिकुलर है वो है बीसी, साइड बीसी, अपॉन में जो है हाइपोटेन्यूस हमारा है एसी, तो हमने लिख दिया बीसी अपॉन एसी, इंटू कॉस सी, कॉस के लिए अब कॉस सी मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और सी एंगल के लिए जो बेस है, सी एंगल के लिए जो बेस है ये खुद ही बेस है, यानी कि बीसी अपॉन में ए सी, प्लस कॉस ए, अब एंगल ए को देखना है और कॉस फंक्शन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए के लिए बेस कौन है, खुद ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी, इंटू इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं। ठीक है, और साइन सी क्या है हमारा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो वही साइड है ए सी। ठीक है, तो एंगल का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि किस एक्यूट एंगल को कंसिडर किया जा रहा है, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, इनको ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो ये आसानी से जो है आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, तो बीसी कितना है बच्चा हमारा 1 अपॉन में एसी है 2,
ठीक है, इंटू BC अगेन BC 1/2 AB अपॉन AC, AB इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2 इंटू अगेन AB अपॉन AC √3 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 1/4 प्लस 1 √3 इंटू √3 कितना 3 अपॉन में 4। ठीक है, और 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 4/4, और ये आंसर आ गया कितना 1। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसके सेकंड पार्ट को भी हम लोग कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है बच्चे हमारा क्या, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए हम पहले भी लिख चुके हैं ना, यहाँ पर को ये होता है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इंटू में कॉस सी, देखिए वैल्यू पहले रखी हुई है हमने बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन ए सी, माइनस साइन ए कितना है बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है, इंटू साइन सी कितना है ए बी अपॉन में ए सी। ओके, अब ए बी अपॉन ए सी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी √3 अपॉन में 2 इंटू बी सी अपॉन ए सी यानी कि 1 अपॉन में 2 माइनस बी सी अपॉन ए सी कितना है बच्चे, ये हमने किया हुआ 1/2 एंड ए बी अपॉन ए सी कितना है √3 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करें, ये आ गया √3/4, ये भी आ गया देखिए मल्टीप्लाई करके ऊपर √3 नीचे आ गया 4। अब √3/4 माइनस √3/4 कितना 0। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया है, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है विच इज राइट एंगल्ड एट Q। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे, और जिसको हम राइट एंगल बना लेते हैं Q पर। ठीक है, तो ट्रायंगल है हमारा PQR विच इज राइट एंगल्ड एट Q पर 90 का एंगल बना हुआ है। यहां पर PR प्लस QR कह रहा है 25। तो नोट कर लेते हैं PR प्लस QR, ये कितना है बच्चे हमारा 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इसके बाद साइन P, कॉस P एंड tan P का वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ जो हमने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें जो साइड हमें मालूम है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल में भी शो कर देते हैं। तो देखिए PQ हमें दिया हुआ है 5, तो दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ PR प्लस QR, अब ये वाली देखिए हाइपोटेन्यूज हमको दिख रहा है, ये PR है एंड प्लस QR और ये वाली साइड, तो इन दोनों का टोटल है 25। ध्यान देंगे यहां साइड PR और QR इन दोनों का टोटल है 25, कोई एक साइड 25 नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिए बच्चे, हम लोग मान लेते हैं लेट हमारी जो साइड QR है वो कितनी X मान लिया जाए, ये वाली साइड हमारी कितनी है X। अब क्योंकि इन दोनों साइड का जो टोटल था वो था 25, ठीक है, इन दोनों साइड्स का टोटल क्या था 25। तो अगर ये x है तो ये वाली साइड हो जाएगी 25 माइनस x। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस यूज करके। ठीक है, तो नाउ और यहां लिख भी लेते हैं देन, अगर QR जो है x है तो PR यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होगा ये होगा 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो PR स्क्वायर है यानी कि दिस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यूज है उनको हम रख देते हैं, देखिए जो वैल्यू हमें गिवन थी और जो वैल्यू हमने मानी थी एज्यूम करी थी उन वैल्यूज को यहां रखते हैं। तो PR कितना हो गया 25 माइनस x
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है बच्चे 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना है हमारा x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यानी कि 2 25 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50x इज इक्वल्स टू देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर जी यहाँ कैंसिल हो गया, दोनों सेम साइन के थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 625, 25 को इधर लाते हैं, 25 इज इक्वल्स टू 50x को माइनस वाले को उधर ले जाए तो माइनस का 50x प्लस का 50x बन जाएगा। ये बच्चे देखिए 600 आ गया और ये आ गया 50x। ठीक है, यहां से ये जो इसका कोफिशिएंट है ना 50, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू x, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया 12 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी हमारा 12। ठीक है, इसका मतलब जिस साइड को हमने x माना है QR, ये कितना है हमारा 12 हो गया, एंड जो हाइपोटेन्यूज हो गया PR, ये कितना हो गया 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स जो है मालूम चल गई है, x का वैल्यू हमें पता चल गया है 12, तो ये साइड हो गई हमारी 12 एंड दिस साइड 25 माइनस 12 यानी कि ये वाली साइड हो गई हमारी 13। तो इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पर को लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा है उसने सबसे पहले कि साइन p को फाइंड करना है। अब साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ध्यान देंगे एंगल P को कंसीडर करा जा रहा है, तो फॉर P जो परपेंडिकुलर है वो है क्या, इसके ठीक सामने यानी कि QR अपॉन में हाइपोटेन्यूज 90 के सामने यानी कि PR। अब देखिए QR का वैल्यू कितना है 12 एंड PR कितना है जी 13, तो ये हो गया 12 अपॉन में 13। इसके बाद हमारा cos P इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चे देखिए P के लिए PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया PR, तो ये हो गया कितना हमारा 5 अपॉन में 13। इसके बाद हमारा 10P, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड फॉर P परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज इक्वल्स टू कितना हो गया PQ, तो QR कितना था 12 एंड बेस कितना है 5। ठीक है, तो ये हो गया 12 अपॉन में 5। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया है। काफी आसान क्वेश्चन था, आप इसको एक बार देख लेंगे जरा ध्यान से और नोट भी कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंडर में वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, एंड वी हैव टू जस्टिफाई अवर आंसर, और हमें उसके लिए कारण भी देना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखिएगा जरा बुक में आप लोग ध्यान से, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि जो 10a का वैल्यू होगा ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इसको हमने चेक करना है कि इसका जो वैल्यू होगा 10 का वो हमेशा 1 से क्या होगा छोटा होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर को, अब अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC, और बात करें एंगल A की, देखिए B हमारा राइट एंगल है, एंगल A की बात करें तो फॉर एंगल A जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC, बेस होगा AB एंड दिस साइड ये क्या हो जाएगी हमारी AC हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें 10a को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी साइड का हो जाएगा BC अपॉन में AB, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कहता है ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं 4, ठीक है, एंड बेस कंसिडर करते हैं 3, तो जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूज, अगर हम इस AC को फाइंड करें तो AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
यानी कि स्क्वायर रूट 9 प्लस 16, तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा, यानी कि आ गया 5। तो ये जो थर्ड साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, 90 के सामने की जो साइड होती है, ये आ जाएगी कितनी, 5। और हमें मालूम है बच्चे कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये जो साइड होती है ना, ये सबसे बड़ी साइड होती है किसी राइट ट्रायंगल की। तो देखिए, अगर मैं इस साइड BC को 4 लेता हूं और साइड AB को 3 कंसीडर करता हूं, देन दिस साइड AC इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये आ गया है 5, जो कि इसका मतलब हमने जो ट्रायंगल लिया हुआ है, ये सही हमने इसकी डायमेंशंस, इसकी जो साइड्स ली हैं, सही ली हुई है। और अगर ऐसा है तो देखिए, BC अपॉन AB करने पर, BC है हमारा 4 अपॉन में AB कितना है 3, हमने मान लिया था, एज्यूम किया था, तो ये लेस देन 1 तो नहीं होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू जो है हमारा 1 से ज्यादा आता है। इसका मतलब जो ये कह रहा है कि 10A का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप जो फर्स्ट पार्ट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये जो स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, बिकॉज अगर हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, तो वैल्यू जो है 10A का, ये कभी कभी 1 से ज्यादा भी आ जाता है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे जरा हम ध्यान से। तो सेकंड पार्ट बोलता है कि sec A इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। अब sec A, तो sec हमने पढ़ा हुआ है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हम अगर एक ट्रायंगल बना ले, ठीक, ABC, तो किसी एक एंगल A के लिए यहां पर जो परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, BC, बेस हो जाएगा AB, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या, AC। ठीक, अब sec क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, cos का रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे sec को क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज AC अपॉन में बेस, यानी कि AB। ठीक है, ये हो गया 12 अपॉन 5, तो जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये 12 हो गया, एंड दिस साइड AB निकल कर कितनी आ रही है हमारी, 5। ये कितनी निकल कर आ रही है, 5। और अगर मैं इस BC को फाइंड करूं यहां पर को, तो BC कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से स्क्वायर रूट दिस साइड स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कितना बच्चे, 12 का स्क्वायर, माइनस दिस साइड AB का स्क्वायर, जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर देखिए, ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर माइनस 25, और जो इसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है स्क्वायर रूट 119। तो ऐसा पॉसिबल है, ये वाली साइड जो है हमारी, ये 119 आएगी, और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू ना 119, ये क्या है, 12 से, देखिए 12 का ये 119 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू 12 से कम ही आएगा, और हमारा हाइपोटेन्यूज ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, हमें पता है। तो ऐसा जो है हो सकता है कि sec A का वैल्यू 12 अपॉन 5 हो। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है हाइपोटेन्यूज और नीचे क्या है, बेस, और हाइपोटेन्यूज को जो है बेस से अधिक ही लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू, और ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कहता है cos A, ये जो cos A है, ये एब्रीविएशन है किसके लिए, या किसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें तो जो cos होता है ना बच्चे, ये कोसेकेंट ऑफ A का एब्रीविएशन नहीं होता है, ये होता है कोसाइन। इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। cos का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल A।
ठीक है, तो ये जो कॉस ए बोल रहा है ये कोसेकेंट का एब्रीविएशन नहीं होता बल्कि किसका होता है, कोसाइन का। ठीक, और जो कोसेकेंट है इसका एब्रीविएशन होता है कॉसेक। इसका एब्रीविएशन क्या होता है, कॉसेक। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब कह रहा है, देखिए जो कॉट ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है, कह रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका मतलब है कॉट इंटू ए, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन हमें पता है कि ये जो कॉट है ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी एंगल के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉट को और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फॉर एन एंगल ए, ये कॉट जो है ये फंक्शन इस पर काम कर रहा है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इस एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ना कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो कॉट ए है ना, ये एक सिंगल टर्म है, ये अकेला टर्म है। इसका मतलब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या हो रहा है, इस एंगल के ऊपर लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म हमारा बन रहा है। तो जो इसका स्टेटमेंट है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यहां पर ए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ना कि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब इसके ऊपर लगेगा ये फंक्शन, तो ये पूरा कॉट ए एक टर्म बन जाएगा। इसका मतलब कॉट और ए का गुणा नहीं होता है। अब इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और जिसमें बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहां पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं हम थीटा, ठीक है बच्चे, तो क्या होगा, देखिए कह रहा है फॉर दिस एंगल थीटा साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा। ठीक, तो अब साइन फंक्शन या जो साइन ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और हमारा 90 के सामने तो है हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया पी क्यू अपॉन में पी आर, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 4/3। यहां से जो पी क्यू साइड है ये आ गई हमारी 4 एंड पी आर साइड आ गई 3। अब देखें अगर इस ट्रायंगल में, तो पी आर क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज, और जो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू 4/3 लेते हैं, ये वैल्यू पी आर क्या हो रही है, हाइपोटेन्यूज, इस पी क्यू से छोटी आ गई। जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है किसी राइट ट्रायंगल का, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। बट अगर हम इसको 4/3 कंसिडर करते हैं, तो ये तो क्या आ गया, छोटी आ गई किसी एक साइड से। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके ट्रू फॉल्स आपको बता दिए और इसका साथ ही साथ हमने जस्टिफिकेशन भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे।